हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, पहला सवाल क्या कर रहा है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कहता कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती है। आपको भाग देकर के पता नहीं करना। कक्षा 8 या 9 में पढ़े होंगे आप। पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि पढ़े होंगे कि जिस संख्या का भाग कट जाएगा वो अशांत होगा, जिस संख्या का भाग चलता रहेगा वह अशांत रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको भाग नहीं देना, भाग देकर पता नहीं करना, वैसे ही पता करना बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, यदि मान लीजिए कोई संख्या दी है, यदि आपस में पहले बात तो सरल करेंगे, इसको इसको हम सरल करेंगे। पहली बात इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। यदि आपस में कट रहा है तो काट देंगे। दूसरा नियम क्या लगता है, हर का गुणनखंड निकालेंगे। हर का कार्य करेंगे हम। देखिए, यदि कोई संख्या, पहले बात देख लीजिए यहाँ पे, यदि कोई संख्या सरल हो रहा है तो उसको सरल करेंगे, पहला नियम है। पहला नियम, यदि आपस में दोनों संख्या कट रहे हैं तो उसको काटेंगे। ठीक है, पहला नियम। यदि आप पहले, सबसे पहले सरल करेंगे, इसको काटेंगे, करने का मतलब काटेंगे, सरल करेंगे, सरल कर सरल करेंगे सबसे पहले। दूसरा कंडीशन है कि हर का गुणनखंड निकालेंगे। पहले बात तो हर का गुणनखंड ज्ञात करेंगे हम। ठीक है, तीसरा जो गुणनखंड निकालेंगे उसमें हम देखेंगे कि 2 की पावर n आ रहा है या 5 की पावर m आ रहा है। जब 2 की पावर n यानी 5 की पावर m आएगा तो हमारा यह शांत रहेगा, शांत रहेगा। यदि नहीं आएगा, यदि मान लो नहीं आएगा, तब नहीं आएगा तो हमारा अशांत आवर्ती रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा। क्या रहेगा, अशांत आवर्ती रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। समझ में आ रहा आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए सवाल पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे सवाल देखते हैं क्या कहता है भैया। सवाल नंबर 1। अब इसको हम हल करेंगे। थोड़ा दूसरा पेन लेते हैं भैया साहब, पेन लेंगे, उसमें बाद आराम से इसको हम हल करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1, एक को हल करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल पर प्लीज यार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो यार। इतना बेहतरीन बता रहे हैं आपको, तभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हमारा चैनल। चलिए, पहला सवाल है 13/31 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम बोले कि इस कट आपस में कट नहीं रहा है। 13/31 जो है आपस में कट नहीं रहा है। जब नहीं कटा तो क्या करेंगे, हर का गुणनखंड निकालेंगे। रफ कार्य करोगे यहाँ पे, 31/25, इसका भाग दोगे, 5 का भाग देंगे साहब, कितना आएगा, 625 आएगा साहब। फिर 5 का देंगे, देखिए 5 6 के 30, 5 का भाग जाएगा इसमें, 2 का 3 का नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पे, 125 आएगा साहब। गुणनखंड करने तो आता होगा, भाग देके देखो, 25 आएगा। जहां डाउट होगा कमेंट करना, हम बताएंगे वहां पे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4, 4 यहाँ पे 5 आएगा, एक नहीं देगा, 4 यहाँ पे। अब सही है, देखिए अब सही हुआ, 6 आएगा ना। इसको लिख सकते हैं, या इसको ये जो कर रहे हैं हम, ये तुम लोग रफ कार्य पे करोगे। ठीक है, रफ कार्य पे, या फिर वहां पे जब परीक्षा में जाओगे एग्जाम हॉल में, तो वहां पे ऐसे नहीं करना है, ऐसे मत करना है, इसको रफ कार्य पे करना है। ठीक है, आप लोग तो इतने समझदार तो ही है। अब यहाँ देखिए, अब 5 की पावर 5 आ गया, 5 की पावर 5 आ गया साहब। अब यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए 13 जो लिखा हुआ है नीचे, 2 की पावर तो यन नहीं आ रहा है। 2 की पावर, 2 की पावर यन तो नहीं आ रहा, 5 की पावर। अब देखिए यहाँ 5 की पावर तो यम तो आ गया, 2 की पावर यन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस जगह पे 2 की पावर 0 कर देंगे तो कोई दिक्कत, 0 करेंगे तो भी तो मान, चूंकि समझिए, समझिए बात को, समझिए आराम से समझिए। चूंकि क्या होता है, यहाँ लिख लीजिए, चूंकि कोष्टक में लिख रहे हैं एक बार, चूंकि 2 की पावर 0 का मान एक ही होता है। ठीक है, इसमें एक का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे, अब लिखेंगे वही चीज लिखेंगे, अतः
अतः हर के, यहाँ पे राइटिंग थोड़ा बना दीजिए, ये तो लह नहीं रहा है ना, बताइए ना। अतः आराम से देखो पढ़ाएंगे हम आराम से, वीडियो लंबा होगा चलेगा लेकिन आराम से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, अपन आराम से पढ़ेंगे। अतः हर के, अतः हर के, अतः क्या लिखा जा रहा है जी, अपने मन में गुणनखंड लिखा जा रहा है, यन लिखा ही नहीं रहा पहले बात तो। अतः हर के, अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे यम की, अरे 5 की पावर m के रूप का, के रूप का, के रूप का है कि नहीं है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसलिए, इसलिए, इसलिए इसका दशमलव, इसलिए, इसलिए इसका दशमलव, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, प्रसार का मतलब होता है फैलाव, क्या होगा, शांत होगा। कैसे होगा, क्योंकि जो हमारा है टू, 2 की पावर n गुणे यम की पावर n का रूप का है कि नहीं, है कि नहीं। यहाँ देखो 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसके पावर में जो भी संख्या है उससे मतलब नहीं है, n की जगह पे जो भी संख्या है उससे मतलब नहीं है ना, इसके रूप का आ रहा है तो गुण शांत रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा हमारा, शांत रहेगा। शांत तो वाला नहीं जो झगड़ा करते हो, शांत चिल्लाने में झगड़ा नहीं, ये शांत गणित भाषा में है, ठीक है, शांत रहेगा। तो इसको उतार लीजिए पहला सवाल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की भी ओर हल करेंगे हम। उतार लो इसको, इस सवाल को कॉपी पे नोट करो। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है, चलिए। अब आ जाओ नेक्स्ट सवाल क्या करा है, नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या करा है। सवाल नंबर 2, 2 को हम हल करेंगे। क्या करा है, 17/8, 17/8 तो कटेगा ही नहीं आपस में, कटेगा नहीं। यहाँ पे 17/2 का खंड करो, 8 का खंड करो पहले, यहाँ पे करो 8 का, कितना होगा 4, 2 से देंगे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा 1, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा 8, 8 यानी 2 के पावर में कितना, 3। सब 5 की पावर नहीं दिया तो 5 की पावर 0 लगा दो ना, नहीं दिया तो 0 लगा दो जैसे उसमें किए थे। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, यहाँ भी लिखोगे। देखो 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 3 आ गया, अब 5 की पावर 0 आ गया, यहाँ पे लिखेंगे अतः, अतः, अतः हर, हर का निकालेंगे, अंश का नहीं, ध्यान रखना। हर के, हर के गुणनखंड, हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है, तो क्या हो जाएगा हमारा, का है, इसलिए, इसलिए इसका, इसलिए इसका 10, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा भैया, शांत है, ठीक है। अब इसको भी उतार लीजिए। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार, ठीक है, जल्दी जल्दी चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। ये सवाल, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में हम एक बात और बताएंगे जो कल बताए थे, वही बात हम रिपीट करेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल की ओर आ जाए। 64/455, 64/455, ठीक है। अब 64 लिख दीजिए, कटेगा नहीं आपस में, नहीं कटेगा साहब। 455 का खंड करो, 455 का खंड करो कितने बार में जाएगा,
5 से जाएगा, 2 से जा ही नहीं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, सीधा 91 आएगा। देखो 5 9 45, 5 चिक्कम 5। अब 7 से जाएगा, 13 सत्ते 91, यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो 5 की पावर 1 आ रहा है, 7 की पावर 1 आ रहा है, 13 की पावर 1 आ रहा है। साहब एक कहाँ से आ रहा है? तुम लोग कहोगे सर एक कहाँ से आ रहा है? एक भैया इसके पावर में एक लिखा हो तो उसका मतलब 5 होता है, ठीक है। यानी 5 का गुणा एक बार करना है बस, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो लिखेंगे, तो अतः ये क्या हो गया, अब लिख दोगे सीधा सीधा। अब आप लोग एडजस्ट करना है, इसमें लिखेंगे अतः इसका देखो, दो इसका हर का गुणनखंड, पहली बात तो हर का गुणनखंड 2 की पावर n भी नहीं आ रहा है, 5 की पावर n भी के रूप का नहीं है, तो इसका अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः इसका दशमलव दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती है, राइट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, उतार लीजिए इसको, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल क्या करा। अब आ जाते हैं चौथा, चौथा पे सवाल नंबर चौथा करते हैं। 15/16,000, ठीक है, इसको कट जाएगा, इसको काटोगे तो 5 से काटोगे, 5 तेई 15, इसको काटोगे 5 से, 5 तेई 15, एक बचा, 5 दूनी 10, जीरो लगा दो। इसका आ जाएगा रियल किस आ जाएगा, इसका रियल क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, रियल क्या हो जाएगा भाई साहब, रियल हो जाएगा 3/320, क्या हो जाएगा 320, ठीक है। अब यहाँ देखो 320, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसमें हम 2 से भाग देंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, भाग दो साहब, भाग देने तो आता है सबको ना, गुणनखंड नहीं करने आ रहा सबको। कितना दो बना, एक दो, दो चार, दो छह, 2 की पावर में 6 आ जाए। इसका लिखेंगे, पहले 2 की संख्या लिखेंगे, 2 की पावर में 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, अरे तो क्या कहोगे, इसका कहेंगे हर का गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप, 2 की पावर n 5 के रूप, 5 की पावर m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार, तुम लोग लिख लेना, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार भैया क्या है, शांत है, क्या है, शांत है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, इसको उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर सवाल काफी फेयर पे उतार लो अपने। चलिए अब आते हैं पश्चिमी सवाल के, पचवां सवाल, ठीक है, पचवां सवाल। पचवां सवाल क्या कर रहा है कि 29/343, 29/343, ये आपस में नहीं कटेगा, 343। मेरे प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। यहाँ पे कितने से आएगा, 7 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 7 का वर्ग, 7 का क्यूब है, ध्यान से रखोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 1, यानी कहने का मतलब यह है कि 29/7 की पावर में 3 आ रहा है, न तो 2 आ रहा है न तो 5 आ रहा है, लेकिन हमारा नियम कहता है कि हर का गुणनखंड में 2 की पावर n और 5 की पावर n आना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, शांत होगा, अन्यथा अशांत आवर्ती होगा। हम कह सकते हैं कि अतः
अतः इसका इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती आवर्ती है। ठीक है, कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आ जाओ, ये तो लिखा हुआ है छठवां, देखो छठवां सिंपल सा हल उसमें लिख दिया है, ये तो हो गया 23 2 की पावर 3, और यहाँ पे लिखा हुआ 5 की पावर 2। इसको लिख सकते हैं 23/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। तो कहेंगे अतः हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे यम के पावर 2। अरे इस हर के गुणनखंड 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का है। तो कह देंगे रूप का है, तो कह देंगे कि अतः इसका दशमलव प्रसार अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत है। क्या है, शांत है। ठीक है, तो कह देंगे हम कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छठवां सवाल हो गया, अब आते हैं 7वें सवाल की नंबर। ठीक है, 7वां देखते हैं हम। 7वां सवाल क्या करा है, 7वां सवाल करा है 129/2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। देखो 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, इतना तो ठीक था, इतना ठीक था, लेकिन ये बीचवा में ऐड कर दिया, इसमें 7 की पावर 5 ऐड कर दिया। तो ये ऐड कर दिया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता भैया, असंभव। ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा, बता रहे हैं आप 129। इसको लिख सकते हो, बस इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5। हम कहते कि हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 की पावर n होना चाहिए गुणे 5 की पावर m होना चाहिए। यहाँ तो भैया 3 ठे हो गई। हाँ, तो हमें 3 ठे आ जाएगा तो नहीं होगा हमारा। तो कहेंगे कि अतः इसका अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। अशांत अशांत आवर्ती है, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती है। क्या है, अशांत आवर्ती है। चलिए लिख लो इसको, कहाँ गया यार, इसको लिख लो सभी लोग, अशांत आवर्ती है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इसको इरेजर कर दे, मिटा दे। कहाँ तक बता चुके थे, यहाँ तक 7वां बता चुके हैं ना। अब आ रही है 8वां का। 8वां देखो, 8वां 8वां को हम लोग हल करेंगे। 8वां क्या करा है, 6/15 कट जाएगा, 3 से काटो, 2 तेई 6, 3 25 15 आ जाएगा, 2/5 बराबर लिख सकते हैं इसको हम 2 5 की पावर 1। इसको भी लिख सकते हैं 2 2 की पावर 0 यानी 5 की पावर 1। आ गया देखो, तो कहेंगे कि अतः इसका दशमलव प्रसार
क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ठीक है, शांत है, क्या है, शांत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए इसको भी हम इरेजर करते हैं। 18 हो गया। अब 9वां सवाल की ओर आ जाओ। 9वां सवाल का हल करेंगे हम। 9वां सवाल क्या कहता है, 9वां सवाल कहता है 35/50, 5×7 = 35, 10 में 50। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसका खंड करोगे 10 का क्या हो जाएगा, इतना सबको आता होगा। ये तो हो गया 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो कहेंगे कि इसका अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, तो आई होप आप सही लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट सवाल बचा हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 104 का पहला सवाल में, पहले सवाल में 10 सवाल था, इसमें का लास्ट सवाल बचा हुआ है, लास्ट वाला। चलिए उसको भी हल करते हैं हम। चलिए 10वां को हल करते हैं। 10वां क्या है, 77/210। ठीक है, काटोगे, काट दो। देखो 11 से काटो, 7 से काटो, 7 से 11×7 = 77, 7 से काटोगे 7×3 = 21 आ जाएगा। चलिए 11/के 30 का खंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 का खंड करके देखो। 2 से करोगे 5, 15 यार। 3 से करोगे 5, 5 तो 3 संख्या आ गई। 2 की पावर 1 आ गई, 3 की पावर 1 आ गई, 5 की पावर 1 आ गई। ये 3 संख्या आ गई। 2 और 5 के अलावा अन्य संख्या कोई आ जाता है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तीय होता है। आवर्तीय, आवर्तीय। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कहता है नेक्स्ट सवाल। ये देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए जो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है भैया प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि ऊपर दिए गए ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। देखिए ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमीय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी वो बट्टे के रूप में दिया था, आपको दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, आपको दशमलव के रूप में लिखना है, तो कैसे करेंगे इस बात का ध्यान रखेंगे पहले। तो आते हैं हम उसी सवाल। देखिए ये सवाल है, इसी का दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, इसी का क्या कर लिखना है हमको, दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा है। चलिए हम यहाँ से बात करेंगे आज। सवाल नंबर दूसरा कर रहे हैं ना भैया, दूसरा कर रहे थे, देखिए हम ध्यान से पढ़ेंगे इसमें। इसका क्या लिखना है आपको, दूसरा ही करा, इसका दशमलव प्रसार लिखना है आपको। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 को हम हल करेंगे। 1 को क्या करेंगे, हल करेंगे 1 को। देख लीजिए तो 1 को हल करेंगे हम। आपको दशमलव में लिखना है, इसका दशमलव में लिखना है। ये कैसे होगा ध्यान से देखेंगे। 31, 25। ठीक है, इसका खंड क्यों, काफी खोलो सभी लोग, जो नोट बनाए हो सभी लोग, इसका काफी खोलो, उसमें से निकलेगा आंसर। देखिए हम जब गुणनखंड किए थे इसका,
जब हम इसका गुणनखंड किए थे तो क्या आया था हमारा भाई साहब, उसी में देखो जो किए अभी इसके पहले जस्ट क्या था, 5 की पावर 5 आया था, आया था कि नहीं, आया था ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे क्या करेंगे हम इसमें, ऊपर नीचे 2 की पावर 5 नहीं दिया है, 2 नहीं दिया है, तो 2 की पावर 5 ले लो, समान संख्या। देखिए ऊपर नीचे में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, गुणा, 2 की पावर इसमें 5 भी, 2 की पावर अरे 5 की पावर, ठीक है, आ रहा समझ में, जी हाँ सर समझ में आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा सर, डरो मत, हम समझा रहे हैं, डरो मत, हम समझा रहे हैं। देखिए 31 25 जो है, जब उसका खंड करोगे तो हमारा 5 की पावर 5 आएगा, इतना समझा ना, हाँ सर इतना समझ में आ रहा है। अब आगे चलो, 13 लिखा हुआ है, और इसमें देखो दो, इसमें नीचे हर में देखो 2 की कमी है, हम कहे थे ना कि इसका शांत तो कब होता है, जब दो, दो को क्या कहते हैं, 2 की पावर यम, 2 की पावर n गुणे 5 की पावर यम होता है, तब शांत कब कहते हैं, जब 2 की पावर n होता है और गुणे 5 की पावर n होता है, तो इसे शांत कहते हैं। तो आपको प्रश्न बोला है, क्या बोला है कि भैया जो दस उन पर संख्या को ज्ञात कीजिए, इसका प्रश्न शांत है, जो शांत है उसको ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो पहला हमारा शांत था, पहला हमारा शांत था ना जी, पहला हमारा शांत था, इसको दशमलव निकालना है, कैसे निकालोगे, वही चीज देखो, इसमें कमी है 2 की पावर, मालूम नहीं घात क्या लेना, एक घात ले लो सेम टू सेम, 2 की पावर 5 ले लो, 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब वही पड़ जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो कोई दिक्कत साहब, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब देखिए, अब जब इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 13 इंटू के 10, क्या हो जाएगा, 13 इंटू के 10 नहीं होगा, 2 गुणे 2 गुणे 5 बारी करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बारी, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 से गुणा करोगे। अब देखो एक फार्मूला होता है, A की पावर यम गुणे B की पावर यम, हमारा हो जाता है A की पावर यम प्लस यन, ये होता है, ठीक है, A गुणे बी, देखिए ऐसे होता है, ऐसे, सॉरी सॉरी सॉरी, फार्मूला गलती हो गया हमारा, सॉरी यार फार्मूला गलत हो गया हमारा, फार्मूला नहीं होता, फार्मूला ए होता है, देखो फार्मूला ये होता है कि ए गुणे बी करेंगे आपस में, घात सेम टू सेम लगाएंगे, तो ए गुणे बी करो, यानी 2 गुणे 5 करोगे 10, 10 की पावर कितना, 5, 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। अब 13 गुणा 32 में करोगे कितना आएगा बताओ, 13 दूना 13 दूना 26, 26 की 6 हाथ में लगल कितना, हाथ में लगल कितना, 2, 13 3 39, 2 41, अब 41 बटा कितना लिखोगे, 10 की पावर 5, यानी 5 शून्य, यानी 5 संख्या के बाद क्या लगाएंगे हम, जीरो लगाएंगे, 5 संख्या के बाद जीरो लगाओगे, लगा दो साहब, एक, ये 3 संख्या होगा, 2 संख्या नहीं पता है, जीरो ले लो, 5 संख्या हो गया, अब यहाँ पे दशमलव लगा दो, ठीक है, इसके आगे कोई संख्या नहीं है, जीरो मान लो, यही हमारा हो गया दशमलव प्रकार, शांत संख्या का दशमलव, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए उसको उतार लीजिए। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो लंबा हो सकता है, कृपया आप इसको करके उतार लीजिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चल देंगे, चलिए नेक्स्ट सवाल जो हमारा है, जो 17/8 है वो भी शांत था, जो 17/8 है वो भी हमारा शांत है, इसमें कौन कौन शांत है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग देख वीडियो बनाने में समझ में आएगा, ठीक है, इसमें कौन कौन शांत है पहले इसको टिक मार देते हैं। देखिए ये पहला शांत था, ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न बात कर रहे हैं, देखिए ये हमारा शांत था, ये भी शांत है, ठीक है, ये शांत नहीं, तीसरा शांत नहीं है, चौथा शांत था, इसमें मैच कराना, 343 वाला भी शांत नहीं है, ये भी शांत है, ये शांत नहीं है, आठवां शांत था, और इसमें नौवा, नौवा शांत था एक थे, ठीक है, देखिए हम कर चुके, इसको हम कर चुके हैं, इसको कर दो, अब बारी आती, देखिए 31 25 को कर चुके हैं हम, 31 25 को कर चुके हैं ना, अब बारी आती 70 वाला, ठीक है, दूसरा हल करते हैं, चलिए
व्हाइट पेन लेते हैं, व्हाइट पेन। दूसरा को हल करेंगे, देखिए ध्यान से, वीडियो लंबा हो सकता है, कृपया करके आप सभी लोग इसको पढ़ लीजिए तभी समझ में आएगा। इसका गुणनखंड निकाले थे इसके पहले जस्ट, क्या हुआ करता था, 17 के गुणनखंड निकाले होगे, इसका गुणनखंड निकाले 2 की पावर 3 आ रहा था, इसमें 5 की कमी है, 5 की क्या है, कमी है, तो भैया 5 से ऊपर नीचे 5 की पावर 3 ऊपर नीचे गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, गुणा करेंगे दोनों दोनों में गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं साहब। ठीक है, तो 17 गुणे क्या हो जाएगा भैया, 17 गुणे हो जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है, 5 × 5 = 25, 25 कितना, 125 होता है ना, 125 होता है। 2 × 5 = 10, 10 की पावर कितना, जुड़ जाएगा साहब, 6 हो जाएगा। जब गुणा कर दोगे साहब तो कितना आएगा, गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करो, 17 × 25 = 85 की 5, हाथ से लगल 8, 17 × 2 = 34, 34 और 8 42 की 2, हासिल लगल 4, 17 कम 17 4 21, 17 4 21 बटा के कितना, 10 की पावर 6, 10 की पावर कितना 6, यानी 10, 6 अंक पे दशमलव लगेगा, किसके किसके अंक पे दशमलव है, यानी नीचे दस्ट, दस्ट सौ दस्ट, 10 की पावर 6 यानी क्या हो जाएगा, 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 6 अंक पे, 6 अंक पे दशमलव लगेगा, तो पहले उल्टा से लिखो इसे, 5 एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, अब नहीं दिया जीरो ले लो, 5 संख्या, जीरो ले लो, 6 संख्या, दशमलव लगा दो। इससे पहले कुछ नहीं दिया, इसके पहले जीरो लगा दो, हो गया हमारा 10। ठीक है, चलिए दूसरा भी हल हो गया। अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पे, अभी ए वाला इसको करते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम, इरेजर कर देते हैं अभी। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आ जाइए, आ जाइए, कौन सा सवाल है भैया, दूसरा कर दिए, हमारा आया चौथा, चौथा कॉल करते हैं, 15 बटा कितना है, 1600 साहब, 15 बटा कितना है, 1600, इसको करोगे खंड कितना हो जाएगा, 3 बटा के 320 आया था ना, 3 बटा के 320, देखो काटे तो ध्यान से देखो, हमारे पास तो कापी है, हमारे पास तो नोट्स है, नोट्स में लिखा, वो काटे हैं, हम हल किए हैं उसको, देखो आया था कि नहीं आया था, आया था साहब। देखिए 320 बराबर क्या हो जाएगा भैया, 320 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा के, इसको किए थे तो 2 की पावर 6 आ रहा था, 2 की पावर कितना आ रहा था, 6, 2 की पावर कितना आ रहा था, 6, और एक आ रहा था 5 की पावर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, 1, 5 की पावर 1 आ रहा है, 6 में 5 की पावर कितना है, 5 की पावर कितना 1 है, या 6 होने में कितना कम है, 5 कम है ना, 5 कम है, 5 कम है ना, तो उसमें गुणा कर दो ऊपर नीचे, 5 की पावर 6, नीचे गुणा करोगे तो वो भी तो हो जाएगा 5 की पावर 6। देखिए 5 की पावर 5 से यदि गुणा करोगे, 5 की पावर 6 हो जाएगा ना भाई साहब, 6 हो जाएगा ना। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे, ये 5 की पावर 5 गुणा करोगे तो 31 25 आएगा, 31 क्या आएगा, 25 आएगा, बटा कितना आएगा भैया, 2 पंजे 10 की पावर कितना, 10 की पावर कितना आएगा भैया, 6 आएगा, 6, 10 की पावर कितना आएगा, 6, 10 की पावर कितना आएगा, 6, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो हम एक गलती किए हैं, एक गलती क्या किए हैं बता रहे तुमको, देखिए इसको जब हल किए थे हम लोग, तो क्या आ रहा था हमारा, हल किए होगे तो आ रहा था 21 25 बटा कितना, 10 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा, 6 नहीं आएगा, क्यों 3 नहीं आएगा, क्योंकि जब इसका हम खंड किए थे हर का, तो 2 की पावर 3 आ रहा था, तो 5 की पावर भी 3 लेंगे, ऊपर नीचे गुणा करें, तीन 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 जुड़ेगा नहीं, घात जुड़ता नहीं है, नीचे का मल्टीप्लाई घात सेम होता है, तो उसकी पावर 3 आएगा, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, ठीक है, सॉरी वो वाला गलती हो गया था हमारा, 3 अंक पे दशमलव लगाओगे तो क्या हो जाएगा इसका, 3 अंक पे दशमलव लगाओगे तो, चलो इसको हम फिर से बता देते हैं, इसको फिर से बता देंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, इसको हम फिर से समझा देंगे, वो गलती हुआ हमारा दूसरा, गलती किए 6 कर दिए, 6 कर दिए, गलती हो गया, सॉरी, आप ही चाहता हूँ आप सभी लोगों से,
ठीक है, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, ऐसा अन्यथा गलती ना करेंगे हम। ठीक है, चलिए। जब गुणा करोगे यहाँ पे ना, यहाँ पे गुणा करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा, गुणा करके देख लेना अपना, गुणा करोगे तो आएगा 9375 बटा कितना आएगा बेटा, 10 की पावर 6 आएगा अंकल, 10 की पावर 6 आएगा अंकल। तो चाचा देखिए यहाँ पे, चाचा देखिए यहाँ पे, अब क्या आएगा यहाँ पे, जब गुणा करेंगे तो हमारा 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 5 7 3 9, 4 संख्या है, 2 संख्या और बढ़ा दो, यहाँ पे 0 ले लो, ये हो गया 6 अंक। इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, इसका चौथे वाले का भी दूसरा फिर से हल करेंगे। ठीक है, दूसरे पे माफी चाहता हूँ, मैं फिर से हल करने चाहता हूँ। ठीक है, दूसरा फिर से हल करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे दूसरा कैसे होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटा लीजिए आप सभी लोग। तो सभी लोग को समझ में आ रहा है, तहे दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो लंबा होने वाला है। ठीक है, आराम से देख पढ़े, रोक रोक के पढ़े, आराम से रेस्ट लेके पढ़े। ठीक है, चलिए चलिए इस सवाल को हम आगे आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, अब सभी लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, हम सवाल नंबर 2 की हल करेंगे, सवाल नंबर 2 हल करेंगे, सवाल नंबर 2 फिर से। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या था, 17/18, इसको खंड करोगे, 17 खंड करके देखे थे 3 आया था, इसमें अपने से हम ऐड किए थे ऊपर नीचे 5, देखिए 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 करते हैं, ऊपर नीचे 3 गुणा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा साहब। जब 17 गुणे 125 करोगे, बटा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, 10 की पावर कितना होगा, 3 होगा, 3, जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। फार्मूला होता है A की पावर m इंटू B की पावर m, तो बराबर हो जाता है A इंटू B पावर होता है यम, होता है यम, क्या होता है, यम होता है, यम। इस बात का ध्यान रखना, ये हमारा फार्मूला होता है। तो फार्मूला यहाँ हम जोड़ दिए थे, गलती कर दिए थे, यही गलती किए थे। ठीक है, 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 3 अंक पे लगेगा दशमलव। ठीक है, तो गुणा करने पे आप लोगों का आया था उस समय 21 21 25। ठीक है, 21 25 बटा कितना रहेगा, 10 की पावर 3, कितने साथ दशमलव लगेगा, 3 अंक पे दशमलव, 3 अंक पे 3 है, कितने घात 10 की घात कितना है, 3 है, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, कितने अंक पे दशमलव, 10 की पावर कितना है, 3 है, तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जो हम आगे सुनना ऐड किए थे उसको मिटा दीजिए, बस वहीं पे सुधार लीजिए अपना। ठीक है, अब चलते हैं आगे सवाल की ओर। चलिए चलिए, देखिए हमारा एक जो है, देखिए हमारा शांत कौन था, देखिए हमारा ये 6/a है, देखिए हमारा ये है, और उसके बाद नौवा है, नौवा, उसके बाद नौवा, उसके बाद नौवा है, उसके बाद छठवां, छठवां भी तो है, छठवां भी है भैया, छठवां भी है, चौथा है, तीनों है ना, तीनों करेंगे हम। चलिए तीनों हल करेंगे। 23 बटा के क्या है भैया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब देखिए इसको आपको बराबर करना है, बराबर, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, अधिकतम संख्या क्या है, 3 है, तो 5 की पावर भी आपको 3 बनाना पड़ेगा। कितना, 5 इसमें ऐड कर दे कि 5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, बस 115 होगा ना, 115, 5 से गुणा करोगे, 5 3 15 की 5 खत्म लगे, 5 दूनी 10 11, इसका गुणा करोगे, 2 पंजे 10 की पावर कितना, 3 अंक पे दशमलव लगेगा, तो कहने का मतलब 5 1 2, 3 अंक हो गया, 3 अंक दशमलव लगा दिया, इसके आगे जीरो, जीरो लगा दो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 8वां सवाल को हल करते हैं। 6/15, 6/15 काटोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3 हो जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्या होगा बताओ, 6/15 जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा, 2/3, 6/15 को काटो मत, 2/5 होगा भैया, 3 नहीं 2/5 होगा, देखो कैसे,
दो तिहाई छह, 3 बार में कटा, 3 बार में काटो तो 5 आएगा। देखो दो तिहाई छह, 3 × 5 = 15, यहाँ सॉरी 5 नहीं रहेगा, 3 रहेगा, अरे 3 नहीं रहेगा, 5 रहेगा, क्योंकि 3 से भाग दिए 6 में 2 आया, 3 का भाग देंगे 15 में तो 5 आएगा। बराबर संख्या में कटनी चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है, बराबर संख्या में कटेगा तो भी ना। टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा नॉलेज कम है, बोर्ड पे होता है तो अच्छे समझाते हैं हम ऑफलाइन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए 2, अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, आपको क्या घट रहा है, आपका 2 की पावर 1, तो 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 बटा क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। 10 की पावर कितना, 1, यानी एक स्थान पे जीरो लगेगा। किसके स्थान पे लगेगा, एक स्थान पे, एक स्थान लिख दी, एक स्थान बचा रही हो, तो जीरो नहीं दिया, जीरो लगा दो, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर। अब तीसरा सवाल देखिए, हल करते हैं, तीसरा नहीं, नौवां 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 हल करते हैं, नौवां नौवां सवाल क्या रहा है, नौवां सवाल कर रहा है 35 बटा के 50, इसको काटोगे 5 7 35, 10 25 50, ठीक है। यहाँ पे 7 हो जाएगा, इसको खंड करेंगे तो 2 की पावर कितना आएगा, 2 की पावर आ जाएगा, 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा। 5 की पावर कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो, डायरेक्ट भाग भी दे सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर कितना, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं कर, बराबर सेम टू सेम है, 2 भी 1 है, 5 भी 1 है, तो सेम नहीं रहता तो हम करते कुछ चेंज नहीं करते। 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1, यानी एक स्थान पे जीरो लगेगा, 7 क्या हो जाएगा, 7 दशमलव, ये हो जाएगा आंसर, ये आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। अरे यार का, देखिए हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। हमारे वीडियो पर लंबे समय तक बने रहने के लिए धन्यवाद करता हूँ दिल से। अब आते हैं सवाल, अब आते हैं अगले सवाल की ओर। अब आपका अगला सवाल जो है, अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा सवाल कर रहा है भैया, तीसरा सवाल क्या कर रहा है, इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तीसरा सवाल क्या कर रहा है, कर रहा है, अरे यार ये तो एकदम रंग पैंट करके चौपट कर दे रहा था। तीसरा सवाल कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, ठीक है, ठीक है भैया, दर्शाइए करिए हम। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि p बाई क्यू के रूप में है, क्यू के रूप में है, तो क्यू अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कह रहा है कि नीचे जो संख्या दी हुई है, क्या वह परिमेय संख्या है, क्या वह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और कह रहा है परिमेय संख्या कब होता है, जब 2 की पावर, जब शांत होगा, जब शांत रहेगा तभी परिमेय संख्या होगा, या तो शांत आवर, या तो अशांत आवर्ती होगा तो भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अनावर्ती होगा तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं ले सकते, शांत संख्या होगा, जिसकी समाप्ति समापन होगी वो तो परिमेय संख्या होगा, जिसका समापन नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता ना। चलिए हम हल करते हैं, ठीक है, जब हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए आप पेन लेते हैं, आप चलिए यहाँ से हल करते हैं, पहला को हल करेंगे। पहला लिखा हुआ 43.12345678 9। शांत कब होता था, जब हमारा समाप्त हो जाता था। देखो ये समाप्त हो गया संख्या, ये संख्या समाप्त नहीं हो, देखिए 12 के बाद एक जीरो, 12 के बाद 2 जीरो, 12 के बाद 3 जीरो, 12 के बाद 4 जीरो से बढ़ता जा रहा है, यानी ये परिमेय संख्या तो नहीं होगा। ये भी देखो परिमेय संख्या है, क्यों, ये संख्या बार बार रिपीट हुई, ये जो बार खींचा हुआ है इसके ऊपर जो बार एक पाई खींचा हुआ है, इसका मतलब कहने का मतलब है कि 9 के बाद फिर एक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद फिर एक आएगा, ऐसे से बार बार रिपीट होगा, तो इसको हम अशांत आवर्ती कहते हैं, अशांत आवर्ती कहते हैं, मतलब बार बार संख्या रिपीट होगा, लेकिन ये संख्या बढ़ती जा रही है, कभी जीरो एक ठहरा, कभी दो ठहरा, कभी तीन, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ठीक है।
और जो ये देखिए शांत है, ये हमारा शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि इसका कुछ भी समापन दिया हुआ दशमलव के रूप में लिखा हुआ है, ये शांत है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। कितने अंक पे दशमलव लगाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्थान पे दशमलव लगाए। 43 दशमलव हटा दीजिए इसमें से। दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की पावर। इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं? 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लिख सकते हो 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। देखो 2 की पावर n आ गया और 5 की पावर n आ गई, तो यह संख्या शांत है। जब यह संख्या शांत है, इसको परिमेय संख्या लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे मेरे प्यारे साथियों? यहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे इसका का दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह एक क्या है? परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है। इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है तथा क्योंकि क्यों क्या होता है? हर होता है। हर नीचे का, जो नीचे का संख्या होता है, इसको कहते हैं क्यों। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं, क्यों। ठीक है, इसे देखिए लिखा हुआ है क्यों। यह हर के सारे संख्या को क्यों बोला जाता है? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि अभाज्य अभाज्य गुणनखंड दो और क्या है भैया? 2 और 5 है। क्या है? दो और 5 है। 2 और 5 है। अब चलेंगे नेक्स्ट सवाल की ओर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या करा है? दूसरा सवाल क्या है? दूसरा का हल करेंगे। दूसरा सवाल यही है हमारा। ठीक है, दूसरे सवाल क्यों हल करेंगे। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है? 0.1 12 12 एक थे 0, 12 दो थे 0, 12 तीन थे 0, 12 चार थे 0, डॉट 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 चलता रहेगा ऐसे। तो इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार इसका दमलव नहीं, दशमलव। इसका दशमलव रहेगा ना, दशमलव लिखा है, दशमलव सही नहीं लिखा रहा है। लिखेंगे इसका दशमलव इसका दशमलव प्रसार इसका दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए? इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। अशांत आवर्ती नहीं, अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब कोई फिक्स नहीं, 2 3 4 बढ़ता जा रहा है, इसलिए कहेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती का मतलब जात आता रहेगा। 2 ठे, 3 ठे, 4 ठे, 5 ठे, 6 ठे, ऐसे अनावर्ती है। इसलिए इसलिए इसे इसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यह एक
अपरिमेय संख्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से, आप सभी लोगों को ये सवाल समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल के। हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते रहिए, ठीक है। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं, लास्ट सवाल है, ठीक है। तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या करा है, 43 लिखा हुआ है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो हम कहेंगे, हल करेंगे इसका ना, हल यहाँ पे लिखोगे हल, ये लिख के दिखाओगे, इसके बाद लिखोगे हिंदी, लिखोगे इसका दशमलव प्रसार आसान आवर्तीय है, अशांत आवर्ती है, इसलिए इसलिए इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक क्योंकि यह एक क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है। हाँ, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखेंगे तथा क्योंकि अभाज्य क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दो या पांच दो या पांच के अतिरिक्त, दो या पांच के अलावा या अतिरिक्त अतिरिक्त एक और अतिरिक्त अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्तीय है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, इसलिए इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जरूरी नहीं है कि दो की पावर यम हो या 5 की पावर यन हो, यानी सॉरी यार, 2 की पावर यन 5 की पावर यम हो, तभी तभी वो क्या होता था, वो हमारा शांत होता था, शांत शांत। लेकिन जब अशांत आवर्ती था तो 2 की पावर यम तो मिलता था, 2 की पावर यम यन मिलता था, लेकिन 5 की पावर यम भी मिलता था, लेकिन तीसरी संख्या कोई आ जाती थी, उसकी पावर भी यन से यम जो भी डी भी मान लीजिए सी मिलता था, लोटा चम्मच जो भी, तब अतिरिक्त मिला तो वो भी हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन वो क्या था, अशांत आवर्ती था, ठीक है, अशांत आवर्ती था। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा अच्छी तरह से। यदि नहीं समझा हो तो कमेंट करिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यहीं पर हमारे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 का समापन होता है। अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 2 पे, जो है बहुपद। तो बहुपद के बारे में जानेंगे अगले क्लास में, ठीक है। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।